अदिति, बजट पेश हो चुका है और जो उम्मीदें थी लोगों की, जिस पर लगातार चर्चाएं हो रही थी, वो क्या सफल रहा, असफल रहा, कितनी मुरादें पूरी हुई है, ये बजट पेश हो चुका है और बजट में एक एक बातें पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए शिखा, उम्मीदें क्या थी वो हम डिकोड करके बताएंगे और उम्मीदें कितने पूरी होंगी वो भी हम आज डिकोड करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 2047 का जो विजन है उसकी तरफ ये नौवां बजट जो है मोदी सरकार का, नौवां जो स्पीच है निर्मला सीतारमण की, वो जरूर आपको आगे उस लिहाज में बढ़ती हुई नजर आती है। जिसमें आप देखिए कि मछली पालन जो सबसे वो वर्ग है जो पिछड़ा वर्ग तबका माना जाता है, उनको भी आगे ले गया गया। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, टूरिज्म के लिहाज से एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो यहाँ पर आपको प्रभावी नजर आएगा। इससे बड़ी बात है क्योंकि राजनीतिक बात करनी भी जरूरी है, बजट बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बार आपने देखा खासा फोकस पश्चिम बंगाल पे भी दिया गया है। नारियल सेक्टर यानी केरला तमिलनाडु अफेक्ट होते हुए भी, और एक रेयर अर्थ मिनरल्स जिसमें खास तौर पे तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा ये राज्य आते हैं, उनको भी दिया गया है। तो इन तमाम चीजों पर आज खुलकर डिटेल। अदिति, अगर सीधा सीधा पूछा जाए और एनालाइज करने की बात हो तो एनालाइजेशन में क्या ये भी प्रमुख तौर पर नजर आता है कि आने वाले दिनों में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, क्या फोकस उसी तरफ नजर आया? ऐसा नहीं है, इसमें बहुत अलग अलग लिहाज से देखिए भारत अपने पैरों पर भी खड़ा हो क्योंकि चुनौतियां तो मल्टीपल हैं, लेकिन उसके साथ साथ चिराग कुछ कह रहे हैं, एक बार जरा सुन लेते हैं। जनता तक सही ढंग से पहुंचाया जाए तो मैं मानता हूं कि ओवरऑल ये 2047 को मद्देनजर रखते हुए इस बजट को तैयार किया गया और इसके लिए मैं मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से माननीय वित्त मंत्री साहिबा का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, युवाओं को डेफिनेटली इस बजट में प्राथमिकता दी गई है। बहुत सारे ऐसे संस्थानों का निर्माण किया जा रहा है जो युवाओं को ट्रेन करने के फोकस से और युवाओं को रोज़गार देने के फोकस से बनाया गया है। जहां पे कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं हम लोग, तो कंटेंट क्रिएशन को बाकायदा जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए था एज अ प्रोफेशन इन द सोसाइटी, अब वो इस बजट के माध्यम से। लखनऊ से मेरे सहयोगी समय नीलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, आपकी मौजूदगी कहां पर है और लोगों के अंदर इस बजट को लेकर के क्या विचार? पेश हुआ है बजट 2026। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, और चाहे बात किसानों की हो, चाहे दिव्यांगजन की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे सुरक्षा की हो और चाहे चिकित्सा की हो, सभी पे ही पूर्ण ध्यान दिया है माननीय वित्त मंत्री जी ने। और यहाँ तक कि आपके 5 विश्वविद्यालय खोलने की बात हुई है, तो शिक्षा के विषय में भी लोगों का उन्होंने ध्यान केंद्रित किया है, अपनी ओर ध्यान खींचा है कि उन्होंने ये भी कहा है, बजट में ये भी कहा गया है कि जो निजी विश्वविद्यालय अपने विश्वविद्यालय खोलना चाहेंगे तो उसमें उनकी मदद की जाएगी। और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात तो ये है कि महिलाएं जब घरेलू चीज़ें सस्ती होती हैं तो कहीं ना कहीं उनको अंदर से वो प्रफुल्लित ही होती हैं कि उनकी जो एक पॉकेट मनी, जो घर की बचत है, वो बजट सेविंग होगी। तो जूता कपड़ा इस पे ध्यान दिया गया है कि सस्ती हों ये चीज़ें। और यहाँ तक कि किसानों की बात है तो 10 मिलियन परिवार जो हैं, किसान जो हैं, वो नारियल की खेती करते हैं, तो नारियल की खेती के लिए भी उन्होंने प्रयास किया है, उसके प्रसंस्करण के लिए भी प्रस्ताव पारित किया है। काजू, कोको और चंदन की लकड़ी की गरिमा को बरकरार रखते हुए उसके ऊपर भी ध्यान दिया गया है कि चंदन की लकड़ी पे भी इस बार काम किया जाएगा। बायोफार्मा, भारत को बायोफार्मा हब बनाने पर भी ध्यान दिया गया है। तो निश्चित रूप से आप ये नहीं, सर्व समाज और सर्वव्यापी बजट आज पेश हुआ है। इसके लिए माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी को हार्दिक साधुवाद, सभी महिलाओं की तरफ से, सभी समाज की तरफ से, सभी लोगों की तरफ से, और बहुत बहुत कोटि कोटि। मैम, यही सवाल आपसे है कि ठीक है नीलेश, आप बातचीत अपनी जारी रखिए। धनंजय मंडल के पास आपको लिए चलते हैं जो कि रांची में मौजूद है। धनंजय, जरा बताइए लोगों के अंदर क्या प्रतिक्रिया, लोग क्या कह रहे हैं इस बजट को लेकर? देखिए, रांची से अगर बात की जाए तो रांची में लोगों ने बजट को अच्छा कहा कि रांची के लिए भी जो रीन पास है, मनोरोगी जो है उसको डेवलप करने के लिए, जो यहाँ पे CIP सेंट्रल के जो एक हॉस्पिटल उनको डेवलप करने के लिए यहाँ फंड दिया गया। एक साथ एक इंस्टीट्यूट को भी खोला जाएगा और साथ ही साथ यहाँ के लोगों को ये बजट काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए, एक तरह से जो जिला में भी जो हॉस्पिटल है उसको डेवलप करने की बात की जा रही है, महिलाओं के लिए गर्ल्स हॉस्टल खोलने की बात की जा रही है। तो तमाम जो स्टूडेंट हैं वो काफ़ी इस बजट को अच्छा बोल रहे हैं। साथ ही साथ जो प्रतिक्रिया आ रही है मिडिल क्लास हो या फिर तमाम जो लोग हैं, देखिए स्टूडेंट लोग हैं, बजट सुन रहे थे, स्टूडेंट से भी बात करते, कैसा रहा बजट में हम लोग यही पता चला है कि बेसिकली इंडिया विल बिकम बायोफार्म हब बनने वाला है, और फिर जितना भी
बस वाला हम लोग का प्लान पता चला है कि 4000 ई बस वगैरह रन करने वाला है। हेल्थ केयर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और यहाँ तेजपुर में रांची में जो इंस्टीट्यूट वो डेवलप होने वाला है लाइक। और यही मेन तो मिडिल क्लास के लिए अच्छा होगा कि टैक्स रिलैक्सेशन मिला है सबको को कि 12 लाख जिसका भी एनुअल है, ये वाला मेन पॉइंट है कि वहाँ पे हम लोग को 0 टैक्स देना पड़ेगा। और जितना भी डेवलपमेंट होने वाला है एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम में, और जितना हम लोग का मेंटल हॉस्पिटल वगैरह बनने वाला है, तो ये सब पता चला हम लोग को बजट में। शराब और टोबैको वगैरह में ज़्यादा टैक्स लगने वाला है और इम्पोर्ट्स लाइक मेडिसिन पे, लाइक जैसे कैंसर पेशेंट लोग के मेडिसिन पे प्राइस कम होने वाला है। बजट से अब हम सब बता ही दिए, मुझे सॉरी क्या बोलते हैं, बजट से हम लोग ये एक्सपीरियंस गेन मिला कि क्या बोलते हैं बजट हम लोग को बहुत मतलब स्टूडेंट है पढ़ाई में हम लोग रिलेटेड में बहुत काम आएगा। देखिए स्टूडेंट है जो बजट सुन भी रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी का ये सरकार के नौवा बजट को सुन भी रहे थे, तो ये लोगों ने कहा कि सर क्या कहना चाहेंगे बजट को लेकर? एक विकसित भारत की तरफ बहुत अच्छा सुंदर बढ़ता कदम है। और अगर मैं बोलूं तो फिस्कल डेफिसिट 4.4% से नीचे रख लेना इन स्पाइट ऑफ ऑल द टैरिफ एंड ऑल द इंटरनेशनल सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत सुंदर है। चूँकि मैं प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ, ENT सर्जन हूँ, भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ का संयोजक हूँ, तो फ्रॉम डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू इट्स डू गुड। हमारा बायोमेडिकल फार्मा का जो हब है उसको इंडिया को एक हब बनाने की कोशिश की जा रही है। जो 1,000 के आसपास नए रिसर्च सेंटर डालने की बात हुई है। जो मेंटल हेल्थ जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसके लिए निमहैंस 2, उसके अलावा अपनी CIP जो रांची में है उसको स्ट्रेंथन, और बाकी दूसरे जो मेंटल हॉस्पिटल्स हैं उसको स्ट्रेंथन करने की बात की गई है। लगभग 1.5 लाख नए मल्टीपर्पस ट्रेनी को ट्रेन करने के लिए, ताकि वो लोग जेरियाट्रिक पॉपुलेशंस और बाकी दूसरी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करें, उसके लिए प्रयास किया गया है। 3 नए एम्स के तर्ज पे आयुर्वेद का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद सेंटर्स खोलने की बात की गई है। और दवा जो है डायबिटीज़ जिसको बोलते हैं कि भारत का दुनिया का डायबिटीज़ सेंटर है, भारत सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ हमारे यहाँ है, तो डायबिटीज़ की दवा को सस्ती की गई है, कैंसर्स की दवा को सस्ती की गई है, बहुत सारे जो कैंसर्स की दवा है उसको पूरी तरह से टैक्स फ्री किया गया है। चलिए ठीक है धनंजय, लौटती हूँ मैं आपके पास। और देखिए इस समय हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताकि लोगों के अंदर क्या भावनाएं हैं, क्या फीलिंग है इस बजट को लेकर के, और लोग क्या मानते हैं कि बजट पूरी तरीके से उनके हिसाब से परिपूर्ण है या नहीं। तमाम सहयोगियों के पास आपको लेकर चलते एक बार। पलक प्रकाश GIP नोएडा से हमारे साथ है, रंजना इस समय कनॉट प्लेस में मौजूद है, नीलेश से अभी हमारी बात हो रही थी, पंकज राणा देहरादून में मौजूद है, सत्य प्रकाश सोनी मुंबई में है, और धनंजय से भी अभी अभी हमारी बात हुई है। सबसे पहले पलक के पास आपको लिए चलते हैं। पलक, आप जहां मौजूद हैं वहां पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल शिखा, मेरी मौजूदगी है नोएडा सेक्टर 18 का जो मार्केट है वहाँ पर तमाम आम लोगों की मौजूदगी, ऑफिसेज यहाँ पर हैं, तो ऐसे कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि बजट हो गया है पेश। अब ऐसे में आम लोगों की राय जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, उनको कितना ये बजट समझ में आया और क्या उनकी उम्मीदें थी, कितना सरकार ने उनकी उम्मीदों को पूरा किया।